रंभा आदि जितनी भी अप्सराएं थी, देवंगनाएं थी, सभी आई। इंद्र ने कहा कि तुम लोग जाओ और जाकर के नारद की समाधि को भंग कर दो। अब देखिए इंद्र भगवान की आज्ञा पाकर के कामदेव सभी अप्सराओं को लेकर के उस स्थान पर चला गया जहां नारद जी समाधि लगाए। वहां जाकर के कामदेव ने अपने प्रभाव को फैलाया। वहां पर मृदंग बजने लगे, शहनाई बजने लगी, ढोलक बजने लगे, नाच गान चालू हो गया, अप्सराएं नाचने लगी। लेकिन देखिए इसका असर नारद जी पर बिल्कुल नहीं पड़ा। नाचने गाने वाले बिल्कुल थक गए, जितने भी बजने वाले यंत्र थे सब टूट गए, गाने वालों के कंठ सूख गए, लेकिन नारद जी पर इसका थोड़ा भी असर प्रभाव नहीं पड़ा। काम कला लक्ष्मण ने व्यापक बिल्कुल कामदेव का असर नारद जी के ऊपर नहीं पड़ा। इसका कारण क्या है? विचार करें कि वहां नाच हो रहा है, मृदंग बज रहे हैं, शहनाई बज रही है, ढोलक बज रहे हैं, लेकिन फिर भी नारद जी पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? ध्यान दे मेरी माए, देखिए अगर मन में राम है, अगर भीतर राम है, जब चल रहा है, तो ये जान ले कि बाहर का काम कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यदि भीतर राम है, बाहर का काम बिगाड़ नहीं सकता, और यदि भीतर का राम है तो ये जान ले कि बाहर का मंदिर बचा नहीं सकता। अब नारद जी के हृदय में राम है, जब चल रहा है, भजन चल रहा है, नारद जी समाधि लगाए हैं, कामदेव का असर बिल्कुल नहीं पड़ा। अब कामदेव जब देखा कि नारद जी पर इसका थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ा, तब कामदेव ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। और कामदेव ने क्या किया? बड़े बड़े गुलाब के फूल को तोड़ दिया, एक बहुत सुंदर हार बनाया और नारद जी के गले में डाल दिया। अब नारद जी की जय जयकार होने लगी। जय हो नारद जी, जय हो जितेंद्री, जय हो स्वयं, जय हो संत शिरोमणि। अब जैसे ही नारद जी की जय जयकार होना चालू हुआ, अब नारद जी की आंखें खुल गई। बहुत प्रयत्न किया गया, बहुत प्रयास किया गया कि नारद जी की समाधि खुल जाए, लेकिन नारद जी की समाधि नहीं खुली। लेकिन जैसे ही जय जयकार के मीठे शब्द नारद जी के कान में गए, उनकी समाधि खुल गई। अब जैसे ही नारद जी की समाधि खुली, अब कामदेव देखकर डर गया। कामदेव नारद जी के चरणों पर गिर गया और नारद जी ने तुरंत जो है कामदेव को क्षमा कर दिया। और देखिए यहीं पर नारद जी गलती करते हैं, यहीं पर उन्होंने गलती किया। जो गलती हम सब लोग करते हैं, वही गलती यहाँ नारद जी कर रहे हैं। कामदेव को तुरंत क्षमा करके आशीर्वाद दे देते हैं। और माई बाप ये जान ले कि अगर हमने काम को आशीर्वाद दिया, इसका मतलब कि हम राम को श्राप दे रहे हैं। यदि हम दुर्गुण को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये जान ले कि हम सद्गुण का गला घोट रहे हैं। और नारद जी यही गलती करते हैं। काम दुर्गुण है और नारद जी ने कामदेव को आशीर्वाद दे दिया। अब जैसे ही नारद जी ने कामदेव को आशीर्वाद दिया, अब कामदेव लगा नारद जी की प्रशंसा करने, लगा बड़ाई करने कि जय हो नारद जी, आप तो सबसे महान हैं, आप तो सबसे बड़े हैं। हमने बहुत सारे ऋषि मुनियों की समाधि को तोड़ दिया, यहाँ तक कि हमने भगवान शिव की भी समाधि को खोल दिया, लेकिन मैंने आपकी समाधि को नहीं खोल पाया। आप तो सबसे बड़े हैं, शिव जी से भी महान हैं। अब कामदेव नारद जी की प्रशंसा करने लगा, तब नारद जी को अहंकार हो गया। नारद जी सोचने लगे कि भाई सच, ये तो सच है कि मैंने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। भगवान शिव ने तो केवल काम को जीत पाया था, वो क्रोध को तो जीत ही नहीं पाए, और हमने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। अब नारद जी को अहंकार हुआ
और नारद जी को ईर्ष्या किससे हुई? अपने गुरु भगवान शिव से हुई। और ये जान ले, नारद जी को जलन होती है भगवान शिव के साथ। शिव जी नारद जी के गुरु हैं और जिस शिष्य को अपने गुरु से ही ईर्ष्या हो जाए, जलन हो जाए, ये जान ले कि शिष्य का विनाश जरूर होगा। क्योंकि गुरु की ही कृपा से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यदि गुरु के साथ ही हम जलन करने लगे, ईर्ष्या करने लगे, तो हमारा विनाश जरूर होगा। गुरु का मतलब होता है जो हमारे भीतर से ज्ञान के अंधकार को दूर कर दे और जो हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश भर दे, वही गुरु होता है। गुरु को कभी साधारण नहीं मानना चाहिए, साधारण इंसान समझना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु साक्षात भगवान होता है, साक्षात ईश्वर होता है। और गुरु को साधारण मान लेना ये सबसे बड़ा अपराध है। तो आइए एक बार हम सभी लोग अपने अपने गुरु महाराज को याद करें, सभी लोग अपने अपने गुरु को याद करें और कहें कि हे गुरुदेव, हम आपकी शरण में हैं, आप हमें स्वीकार करें। सभी लोग प्रार्थना करेंगे। गुरुदेव दया कर